नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए इतिहास का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें सभी प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में इतिहास में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1923 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप सी सोचे हैं तो बिल्कुल सही सोचे हैं। 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, व्यास, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी रावी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका रावी नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञात नहीं था? सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञात नहीं था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लोहा। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञात नहीं था? लोहा। लोहा धातु का ज्ञात नहीं था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश के शासक थे? अशोक किस वंश के शासक थे? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दें। अशोक किस वंश के शासक थे? तो अशोक था मौर्य वंश के शासक, मौर्य वंश के। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, एलारा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? एलारा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, राजपूतों ने। एलारा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजपूतों ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, लोथल स्थित है। लोथल स्थित है कहाँ? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी पंजाब में। तो लोथल स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रस्थ की रचना किसने की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हरिसेन ने। हरिसेन ने। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र और इंडिका के किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के, कुषाण वंश के, सातवाहन वंश के, ऑप्शन डी या गुप्त वंश के। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मौर्य वंश के। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका रचना किसने की थी? प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका रचना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। इंडिका का रचनात्मक कौन है? रचना करने वाला मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है,
महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृतिक या ऑप्शन डी हिंदी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। महाभारत की रचना हुई थी संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। पुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य का। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक साहित्य है, त्रिपिटक साहित्य है किसका? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का या वैष्णव धर्म का? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। त्रिपिटक साहित्य है बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सही है। गुरु नानक का, गुरु नानक का। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? गुरु नानक का। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में। ऑप्शन नंबर डी सही है, अरबी भाषा में लिखा था। अगला प्रश्न है, अलबुर्नी किसके साथ भारत आया था? अलबुर्नी किसके साथ भारत आया था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गजनबी के साथ आया था अलबुर्नी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता किस देश का निवासी था? अगला प्रश्न है आपका, शेख मुउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। शेख मुउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। शेख मुउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। रामानंद ने, रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किया। अगला प्रश्न है आपका, आईने ए अकबारी किसने लिखा? आईने ए अकबारी किसने लिखा? तो आईने ए अकबारी लिखा है अबुल फजल ने, अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अबुल फजल। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे, भाई था हरिहर और बुक्का ने। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। 1510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में।
गोपुरम का संबंध है, गोपुरम का संबंध है किससे? गोपुरम का संबंध है मंदिरों से। ऑप्शन नंबर डी सही है, मंदिरों से। अगला प्रश्न है 26 नंबर, आईने ए अकबारी कितने भागों में विभक्त है? आईने ए अकबारी कितने भागों में विभक्त है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 5 भागों में। अगला प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अब्बुल फजल ने। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अब्बुल फजल ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। अगर दोस्तों पूछ दिया जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया, पूरा किसने करवाया, तो इल्तुतमिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, कहाँ बिताया? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही सोचे आप, दक्षिण भारत में बिताया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, औरंगजेब। औरंगजेब आलमगीर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। प्रश्न है, दामिन ई को क्या था? दामिन ई को क्या था? तो दामिन ई को भूभाग था। ऑप्शन नंबर ए सही है, भूभाग। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सिद्धो। अगला प्रश्न है, कॉर्नवालिस कोड बना। कॉर्नवालिस कोड बना 1793 में। कब बना? 1793 में। कॉर्नवालिस कोड कब बना? 1793 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ कब हुआ? 10 मई को मेरठ दिल्ली में। 1857 का विद्रोह 10 मई को मेरठ दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है, 10 मई को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न आपका, डांडी किस राज्य में स्थित है?
डौंडी किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, गुजरात में। डौंडी किस राज्य में है? गुजरात में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1920 ईस्वी में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता हुआ था 1932 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुत्व निहित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका संविधान में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसमें गवर्नर जनरल कौन बना भारत का? सी राजगोपालाचारी। ये भारतीय थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1942 ईस्वी। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था, 1855 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी एडी में। 1600 एडी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? आपको को मानना है ए और खो को मानना है बी और इसे सी और इसे डी। तो ऑप्शन ए 1949 ईस्वी, ऑप्शन बी 1950 ईस्वी, ऑप्शन सी 1951 ईस्वी, ऑप्शन डी 1952 ईस्वी। तो इन ऑप्शन में से जो सही उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोचे थे तो बिल्कुल सही सोचे थे आप। 1950 ईस्वी में भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जल्दी सोचिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अब्दुल कलाम आजाद, बिल्कुल सही सोचे थे, अब्दुल कलाम आजाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर तेज दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या होगा? तो भारत में तृतीय आम चुनाव हुआ था 1962 ईस्वी में।
ऑप्शन नंबर बी सही है, 1962 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत का 29वां राज्य कौन है? भारत का 29वां राज्य कौन है? झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। तो इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही सोचे हैं, तेलंगाना। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। छठी योजना में 1980-85 के आसपास, छठी योजना में। और ये गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1980 ईस्वी में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में सरकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहां शुरू हुआ था? भारत में सरकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहां शुरू हुआ था? यानी भारत में दूध उत्पादन का आंदोलन कहां शुरू हुआ था? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गुजरात में। अगला प्रश्न है आपका, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? यानी कि पहला यह आंध्र प्रदेश राज्य है जो कि भाषा के आधार पर अलग हुआ और उसका गठबंधन किया गया था, यानी कि राज्य को बनाया गया था भाषा के आधार पर। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? तेलुगु। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, तेलुगु। तेलुगु। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पंजाब। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका भारत पाक समझौता। भारत पाक समझौता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लाल बहादुर शास्त्री ने भारत पाक समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, भारत की विदेशी नीति का निर्माण किन्हें माना जाता है? भारत की विदेशी नीति का निर्माण किन्हें माना जाता है? भारत की विदेशी नीति का निर्माण किन्हें माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पंडित नेहरू को। पंडित नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है,
भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। 1998 में भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? 1998 में। भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? 1998 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 16 दिसंबर 1971, 30 अक्टूबर 1971, 10 अगस्त 1962, 5 मार्च 1972। बताइए इस प्रश्न का कमेंट में क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी को 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का उदय हुआ या गठन हुआ या भारत से अलग हुआ 1971 में। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रश्न है, किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों, समझिएगा। किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चीन ने। पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था? चीन के साथ हुआ था। और चीन ने 1962 में आक्रमण कर दिया, तो पंचशील संधि का क्या हो गया? उल्लंघन हो गया। चीन हो जाएगा, चीन देश ने। अगला प्रश्न है आपका, पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ? पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ? बहुत ही अच्छे प्रश्न दोस्तों। तो पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ था? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कहां हुआ था? राजस्थान में। पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन समझौता हुआ? 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन समझौता हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, शिमला समझौता। कौन समझौता हुआ था? शिमला समझौता 1972 में। भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में शिमला समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, 1977 के आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम लिखें। 1977 के आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम लिखें या बताइए। जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जनता पार्टी। अगला प्रश्न है, तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो तारी विरोधी आंदोलन संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, आंध्र प्रदेश से। तारी विरोधी आंदोलन किससे संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न देखिए, मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है?
नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश। फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? भारत बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। सतलज नदी पर। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है, नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? नेहरू के निधन के यानी नेहरू के मरने के बाद उसका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी बना लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, सीटो और सांटो जैसे संगठन का संस्थापक कौन सा देश था? सीटो और सांटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था? अमेरिका। अमेरिका। सीटो और सांटो जैसे संगठन का संस्थापक कौन सा देश था? अमेरिका। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो अराफत। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? सोवियत संघ ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। किसने किया? सोवियत संघ ने। प्रश्न है, शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ? शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ? शीत युद्ध का आरंभ हुआ था 1944 ईस्वी में। 1944 ईस्वी में। प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? 50। ऑप्शन नंबर डी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य है? 50। ऑप्शन नंबर डी सही है। ब्रेंज इसके राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सोवियत संघ। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? 1956 में। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? 1956 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? इटली और फ्रांस है, ब्रिटेन है, चीन है, लेकिन इटली सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। अस्थायी सदस्य नहीं है इटली।
सार्क के सबसे बड़े देश का नाम बताइए। सार्क के सबसे बड़े देश का नाम बताइए तो श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया? 2001 में। अगला प्रश्न है, पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1990 ईस्वी में। 1990 में पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1990 ईस्वी में। प्रश्न है, भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी? भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी? 1987। 1987, ऑप्शन सी सही है। 1987 में भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना भेजी थी। प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? तो इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी। प्रश्न है, कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते BWC पर हस्ताक्षर किए गए? कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते BWC पर हस्ताक्षर किए गए? 155 देशों द्वारा। 155 देशों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? एकीकरण, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, एकीकरण। तो दोस्तों, यह 40 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। आप इसे एक बार फिर से देख लीजिए और आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें, ताकि आपके पास जब भी वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।